हेलो बच्चों। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हमारी माइंड मैप सीरीज के अंदर 5th चैप्टर है हमारे पास, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। शुरू करते हैं इसको। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज स्टडिंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। रूट सिस्टम की अगर हम बात करें, डाइकोट के अंदर डायरेक्ट इलोंगेटिन होता है, रेडिकल लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट को, जो बियर करता है लेटरल रूट्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी के अंदर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम के अंदर हम प्राइमरी रूट प्लस में इट्स ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल हो गया हमारा मस्टर्ड। फाइब्रस के अंदर मोनोकोट के अंदर होती है। वेट राइसिस के एग्जांपल है। प्राइमरी रूट होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, रिप्लेस्ड होती है बाय मेनी सेवरल रूट्स, राइज करती है फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। देन है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के अंदर इन बैनियन ट्री, एग्जांपल हो गया ग्रास, मोन्स्ट्रा, रूट्स राइज करती है फ्रॉम अदर देन रेडिकल। देन है फंक्शन ऑफ रूट की अगर हम बात करें, वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, प्रोवाइड करता है प्रॉपर एनकरेज, स्टोर करता है रिजर्व फूड को, सिंथेसिस करता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। देन रीजन ऑफ रूट की बात करें तो रूट कैप प्रोटेक्ट करती है, रूट एपेक्स हेल्प करती है इन डीप एनकोरिंग के अंदर। रीजन फॉर मेटामेरिज्म क्या होता है, एक्टिविटी के अंदर सेल्स डिवाइड करता है विदाउट अटेनिंग मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ग्रोथ ऑफ रूट। रीजन ऑफ इलोंगेशन के अंदर क्या होता है, सेल्स एनलार्ज करते हैं एंड इंक्रीज करते हैं लेंथ को। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर क्या होता है, कंटेन करता है रूट हेयर्स दैट एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। देन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की अगर हम बात करें, स्टोरेज के अंदर टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप प्रेजेंट होती है। एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो प्रेजेंट है। सपोर्ट की बात करें तो प्रोप रूट्स प्रेजेंट है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होते हैं ऑफ banyan ट्री। स्टिल्ट रूट प्रेजेंट है, ओब्लिक करता है डाउनवर्ड्स फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम ऑफ शुगर केन एंड मेज। देन रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, इन सम मार्शी प्लांट्स डेवलप करता है वर्टिकली अपवर्ड्स रूट्स कॉल्ड निमेटोफोर्स, एग्जांपल हो गया हमारे पास राइजोफोरा। देन हम बात करते हैं स्टेम की, जिसको हम शूट सिस्टम भी बोलते हैं। असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट होता है, बियर करता है नोड्स एंड इंटर नोड्स। बियर बर्ड एक्सिलरी और टर्मिनल होते हैं, जनरली ग्रीन होते हैं इन अर्ली स्टेज एंड टफ वुडी लेटर। देन स्टोरेज की बात करें तो एग्जांपल पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक आते हैं हमारे पास। अंडरग्राउंड स्टेम से एक्ट करता है ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर अनकंफर्टेबल कंडीशन। देन डिफेंस की बात करें तो अगेंस्ट फाइटोथैगस होती है। एक्सिलरी बड डेवलप करते हैं इनटू थॉर्न्स, स्पाइंस इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। सपोर्ट की बात करें तो स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड होती है फ्रॉम एक्सिलरी बड, एग्जांपल हो गया वाटरमेलन, पंपकिन, कोकुम्बर और गार्ड्स। फोटोसिंथेसिस, स्टेम टर्न करती है इनटू फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ओपनशिया, और फ्लैशी साइलेंड्रिकल होती है, जिसका एग्जांपल है यूफोरबिया, कंटेन करता है क्लोरोफिल। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो रनर प्रेजेंट है हमारे पास। अंडरग्राउंड स्टेम होती है ऑफ ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, स्प्रेड करता है न्यू नीचेज एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई करते हैं न्यू प्लांट्स फॉर्म हो जाते हैं। स्टोलन की बात करें तो स्लेंडर लेटरल ब्रांच होती है, अराइज करता है फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस आफ्टर ग्रो एरियली फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। देन ऑफसेट की बात करें, लेटरल ब्रांच होती है, शॉर्ट इंटरनोड्स प्रेजेंट है, ईच नोड बियर करती है एक रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ फ्रूट्स, एग्जांपल हो गया हमारे पास पिस्टिया एंड एकाइनिया। देन हम बात करते हैं सकर के लिए तो लेटरल ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली beneath the soil and then come out होती है obliquely upward giving rise to leafy shoots, एग्जांपल है बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम। देन हम बात करते हैं लीफ के केस में तो इंट्रोडक्शन लेटरल होती है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, डेवलप करता है एक्सोजिनसली एट नोड, बियर करता है बड इन एक्सिल, जिसको हम एक्सिलरी बड बोलते हैं, लेटर डेवलप होता है इनटू ब्रांच। लीव्स ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज्ड होते हैं इन एक्रिपेटल ऑर्डर के अंदर। पार्ट्स ऑफ लीफ की बात करें तो लीफ बेस प्रेजेंट होता है, लीफ अटैच्ड होती है टू स्टेम बाय लीफ बेस एंड इट में बियर कर सकती है टू स्टिप्यूल्स इन मोनोकोट। लीफ बेस जो है एक्सपेंड करता है इनटू शीथ। इन लेग्यूम्स के अंदर इट में बिकम स्वोलन पल्वेनस, लीफ बेस का फॉर्मेशन करता है। पेटियोल की बात करें तो होल्ड करता है लीफ टू स्टेम, अलाउ करता है लीफ टू फ्लटर इन वाइंड, हेंस कूलिंग लीफ। लेमिना की बात करते हैं एक्सपेंड करता है ग्रीन पार्ट को विद वेन्स एंड विनलेट्स विद ए मिड रिब। वेन्स प्रोवाइड करता है रिजिडिटी टू ब्लेड एंड ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। देन इसके अंदर पार्ट्स ऑफ हम पढ़ते हैं वेनेशन, जो कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और विनलेट्स बोल सकते हैं। रेटिकुलेट और पैरेलल होती है। रेटिकुलेट होती है हमारी कुछ ऐसे, एक इधर से आ रही है, देन एक
इधर से आ रही है। वीन्स जो है फॉर्म करते हैं नेटवर्क, जैसे एग्जांपल हो गया डाइकोट। पैरेलल के अंदर स्ट्रेट लीव्स पैरेलल लाइंस में प्रेजेंट होती है, जैसे एग्जांपल हो गया बनाना और मोनोकोट। टाइप ऑफ लीफ की बात करें तो सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, पिनेटली लीफ और पाल्मेटली लीफ। सिंपल लीफ लीफ का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, एग्जांपल होगा पीपल। कंपाउंड लीफ की बात करें तो मिडरिप ब्रेकिंग होती है टू इनटू लीफलेट्स बट इट इज नॉट फाउंड इन एक्सिल और लीफलेट। पिनेटली की बात करें तो लीफलेट प्रेजेंट होती है एट रेचेस, रिप्रेजेंट करती है मिडरिप को, एग्जांपल नी। पाल्मेटली की बात करें तो अटैच्ड होती है कॉमन पॉइंट से टिप ऑफ पेटियोल, जिसका एग्जांपल हो गया सिल्क कॉटन। फाइलोटैक्सी की बात करें तो अल्टरनेट, जब लीव्स वेन्स जो है एक दूसरे से अपोजिट लाइन में प्रेजेंट होती हैं अपर एंड लोअर साइड में। अपोजिट में बिल्कुल अपोजिट प्रेजेंट है, होल्ड में मोर देन टू एक ही पॉइंट पे प्रेजेंट होती है। मॉडिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट हो गया सपोर्ट टेंड्रिल्स ऑफ पीस, डिफेंस करता है। उसकी बात करें स्पाइन्स ऑफ कैक्टस। स्टोरेज की बात करें तो फ्लैशी लीव्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो पेटियोल्स जो है एक्सपेंड करती हैं एंड बिकम करती हैं ग्रीन कलर लीव्स दैट आर शॉर्ट लिव्ड होते हैं, एग्जांपल हो गया ऑस्ट्रेलियन एसेसिया। देन इंसेक्टिवोरस की बात करें तो पिक्चर प्लांट बोलते हैं इसको, जो कि फिनस फ्लाई ट्रैप की तरह काम करता है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो हमारे पास आ गया हमारे पास इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में जब हम बात करते हैं हमारे पास दो टाइप का होता है, रेसमोस और साइमोस। रेसमोस के अंदर मेन एक्सिस जो है कंटिन्यू करता है, ग्रो करता है एंड डज नॉट टर्मिनेट। फ्लावर्स जो है अरेंज होते हैं एग्रोपेटल ऑर्डर में। मेन एक्सिस जो है वो मोनोपोडियल होता है, एग्जांपल हो गया फेबियसी फैमिली। साइमोस की बात करें मेन एक्सिस जो है टर्मिनेट हो जाती है, फ्लावर अरेंज होते हैं इन बेसिपेटल ऑर्डर। मेन एक्सिस सिम्पोडियल होता है, एग्जांपल हो गया सोलेनेसी। देन हम बात करते हैं फ्लावर के लिए रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, टाइपिकल फ्लावर फोर होल से मिलकर बनता है, सोलो एंड ऑफ स्टोक जिसको हम पेडिकल बोलते हैं, जिसको हम थैलेमस बोलते हैं, जो कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स, करोला जो है एसेसरी होते हैं, विल अदर टू जो है वो रिप्रोडक्टिव होल्स होते हैं। पेरियंथ जो है इन लिली, कैलिक्स एंड करोला जो है नोट डिस्टिंक्ट होते हैं और डिफरेंशिएटेड होते हैं, टर्म्ड होते हैं एज पेरियंथ। देन पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो इसमें होता है कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की, तो इसके अंदर ऑन बेसिस ऑफ सिमेट्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री के बेस पे। फ्लावर अपेंडेजेस के बेस पे ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है और पेंटामेरस हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ ब्रैकेट के बेस पे बैक्टीरिया हो सकता है और ए ब्रैक्टेट हो सकता है। पोजीशन ऑफ ओवरी के बेस पे बात करें तो हाइपोगाइनस हो सकता है, पेरिगाइनस हो सकता है और एपिगाइनस हो सकता है। एस्टिवेशन की बात करें तो बोर्ड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स ऑफ पेटल्स इन फ्लावर वर्ड रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल। एग्जांपल के इसके अंदर वेलवेट, वेलवेट के अंदर क्या होता है हमारे पास, होल जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। ट्विस्टेड के अंदर एक जो ट्विस्ट करता है, इम्ब्रिकेट के अंदर ओवरलैप करता है, वैक्सिलरी के अंदर ओवरलैप करता है टू लेटरल विच इन टर्न ओवरलैप करता है स्मॉलेस्ट को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। अलग अलग टाइप की प्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि मार्जिनल पीस के अंदर पढ़ते हैं, एक्साइल हमारी ऐसे लेमन के अंदर पढ़ते हैं, पेरिएटल हमारी पढ़ते हैं हम जिसको हम रेपलम बोलते हैं, फ्री सेंट्रल हमारी ऐसी कुछ होती है, डायंथस और प्रिमरोज के अंदर पढ़ते हैं, बेसल हम पढ़ते हैं सनफ्लावर के अंदर। देन हम बात करते हैं फ्रूट की, जो कि मैच्योर्ड ओवरी होती है, पेरिकार्प होती है, वोल प्लस सीड से मिलकर बनती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, ओव्यूल से सीड की होती है। पेरिकार्प थिक होता है, फ्लैशी होता है, डिफरेंशिएटेड हो जाता है इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। मैंडो एंड कोकोनटार जो होते हैं वो ड्रू फ्रूट्स होते हैं, डेवलप होते हैं फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। मैंगो के अंदर मेसोकार्प होती है जो कि एडिबल होती है, एंड कोकोनट मेसोकार्प होती है जो कि फाइब्रस होती है, बट इन बोथ एंडोकार्प जो है वो स्टोनी होती है। सीड की बात करें, डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड दो तरह के होते हैं। हाइलम जो है डाइकोट सीड के अंदर आता है, स्कार सीड कोट होता है थ्रो विच डेवलप कर जाता है सीड को, अटैच करता है फ्रूट से। अबव हाइलम स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। कोटाइलिडन जो है रिजर्व करता है फूड को एंड आर फ्लैशी होते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड्स जो है जैसे कि कास्टर नॉन एंडोस्पर्मिक के अंदर आते हैं हमारे पास बीन, पी, ग्राम और ग्राउंड नट। मोनोकोट के अंदर जनरली एंडोस्पर्मस होते हैं, ऑर्किड्स इज नोट। सीड कोट जो है मेम्ब्रेनस होती है, फ्यूज कर जाती है विद फ्रूट और एंडोस्पर्म बल्की होता है। आउटर कर्विंग प्रोटीनेशियस होता है जिसको हम एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। एम्ब्रायो फाउंड होता है ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म के अंदर। कोटाइलडन जो है शील्ड होता है, शेप्ड होता है, जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। प्लूम्यूल एंड रेडियल एंक्लोज्ड होता है इन शीथ, जिसको हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं, कोलियोराइजा बोलते हैं।
सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस होते हैं और फिर टाइपिकल फ्लावर। पॉइंट बी आर शो करे तो ब्रैक्टिएट, के से होता है कैलिक्स, सी से कोरोला, पी से पेरियंथ, ए से एंड्रोशियम, जी से गाइनोशियम। जी के नीचे लाइन हो तो उसको हम बोलते हैं सुपीरियर ओवी, जी के ऊपर लाइन हो तो इंफीरियर ओवेरी। ये हमारा मेल का सिंबल होता है। देन फीमेल ऐसा कुछ हो तो बाइसेक्सुअल, देन एक्टिनोमॉर्फिक एंड देन जाइगोमॉर्फिक। देन हम अलग अलग फैमिलीज इसके अंदर प्रेजेंट है। अभी हमको यहाँ पे 3 फैमिलीज पढ़नी है, फेबियसी, सोलेनेसी और लिलियसी। फेबियसी के अंदर हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ट्री, हर्ब और श्रब्स। स्टेम होते हैं इरेक्ट या फिर क्लाइंबर। लिव जो अल्टरनेट होती है, पिन्नेटली कंपाउंड हो सकती है, सिंपल हो सकती है। फ्लावर के करेक्टर की बात करें तो कैलिक्स 5, करोला 5, एंड्रोशियम 10। गाइनोशियम के अंदर सुपीरियर ओवरी है, फ्रूट के अंदर लेग्यूम सीड प्रेजेंट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सोर्स होता है ये दालों का, पल्सेस का। सोलेनेसी की बात करें तो मोस्टली हर्ब होती है। स्टेम हर्बेशियस होती है। लीव्स जो है अल्टरनेट सिंपल हो सकती है। फ्लोरल करेक्टर की बात करें इनफ्लोरेसेंस सोलिटरी या एक्सिलरी हो सकता है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है, 5 कैलिक्स 5 करोला 5 एंड्रोशियम प्रेजेंट है। फ्रूट जो है बेरी या कैप्सूल की फॉर्म में होता है, सीड्स मैनी हो सकते हैं, एंडोस्पर्म्स हो सकता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है इसका फूड। लिलियसी की बात करें वेजिटेटिव करेक्टर के अंदर पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। फ्लोरल करेक्टर की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। पेरियंथ के अंदर टेपल 6 प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोशियम 6 3 की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 6 की फॉर्म में 3+3 में। गनोशियम ट्राई कैल्पिलरी होता है, फ्रूट हमारा कैप्सूल होता है, सीड जो है हमारा एंडोस्पर्मस होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ऑर्नामेंटल्स की तरह ये काम करते हैं। तो इसके साथ हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो हमारा माइंड मैप था वो खत्म हो गया।